कहते हैं दगा भी देते हैं पर नाम मेरा लेते हैं। मैं दिल में दर्द भरे अफसाने यूं लिखता हूँ। यार उठते नींद आ जाएगी बैठे बैठे। कैसे सुनाऊंगा तुझे ओ जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे। दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या सुनाऊंगा। क्यूटी बस क्यों इतनी क्यूटी हो तुम? मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, क्या करूं? यार बहुत यहाँ पे ना अनईजी फीलिंग है बहुत ज़्यादा, कुछ करने बोलने का, तभी मैं बाहर आके बैठ गया। शायद पता नहीं क्या गैस्ट्रिक है या क्या है। ये दो अपर ऐप हाँ इधर बहुत फंस गया। अब बॉडी बोल रही है बेटा बस हो गया, जितना कच्चा पक्का खाना था ना अब मैं रिएक्ट करूँगी। शुक्र है जीतने के बाद किया। बुरा टेस्ट है। है तो मिंट लेकिन अच्छा नहीं लगा। आने वाला बंदा तो है मिड सीजन आते हैं 30 दिन 40 दिन में। इस बार खत आए, खत किसी के घर वाले लेकिन नहीं खत भी आए। बहुत प्यारे थे। लेकिन घर वाले का आना ना वो बड़ा एक मोमेंट होता है यार। किसी के घर वाले से आप मिल रहे हो, वो अपने घर वाले से मिल रहे हो, बहुत मोमेंट होता है। और लोगों के आए तो ज़्यादा अच्छा होता है ना कि 7 लोगों के। आखिर में तो नहीं आएंगे, वो तो खत्म ही हो रहा है सीजन, फिर आने का क्या फायदा। फाइनल में वैसे ही बैठे होंगे वो। नहीं फायदा नहीं होगा ना, लेकिन शो तो है ना। शो है लेकिन लास्ट सीजन में लास्ट हो सकता है, लास्ट वीक में हो सकता 7 बचेंगे तो उनमें से 1-2 के तो है। हाँ आएंगे। एक दो 7 होंगे तो बुला ही सकते हैं हर एक। जो कराची वाले होने के कराची वालों को बुला सकते हैं, ये इसके बुला सकते हैं। भाई देख बात सुन, कराची में मेरे कौन है अब्बू और तुम्हारा मेरी पड़ोसन अम्मा तुम्हारी? पक्की हैं। बता रहा हूँ मैं तुझे। हमारे तो पक्के मेरे हैं। भाई पक्के हैं। भाभी उनके बच्चे, मेरी अम्मा भी आ सकती है। जिनका लेटर आया वो था बोलेंगे तुम कराची चली से जाओ। आया था। अच्छा अच्छा। जी मैंने लेटर लिख दिया। फेमस अब्बू है मैं ना। उस हाँ ये बात तो है। आए बात मस्त करता अब्बू हूँ है मैं। कजन है, सगे भाई नहीं, सगे भाई तो कवारे हैं। क्या फायदा, कजन कजनों को कौन बुलाता है? तो कराची में वही थे, उनका नाम लिखवा दिया मैंने, क्या करती। लेकिन तुम बात उनसे भी कर ये सकते तो हो, दूर है काफ़ी, पता नहीं लाहौर से आएंगे कि नहीं आएंगे। तुम बात उनसे भी कर सकते हो। मिर्जा लेकिन अगर उन्होंने मुंह पे रिजेक्ट किया फिर तुम कभी मुझसे ये बात नहीं करना। डन? भाई चलो 7 दिन और हैं। तुम देखना। कराची में कजन्स है ना, तो उनका नंबर Cousin है- लिखा के अगर cousin है- आना हुआ तो cousins मैं है ना? उनसे बात करूंगा। मैंने कहा अगर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया फिर ये बात मत करना। पहले तो उनसे और मैं बात करवाऊंगी, हाँ। ऑन कैमरा करवाऊंगी। उसके बाद तुम अपनी चॉइस भी बताना उनको क्या है। नहीं तो बात सुनो ना, ये जो तुम्हारे कजन है ये मेरे सीने पे वजन है। और वैसे भी है ना, रिश्तेदारियां है ना, माँ बाप तय करते हैं। तय करते हैं ये जो लेकिन तुम इनसे बात जरूर कर, वजन वजन से क्या। तुम बात जरूर। उनको भी तो अपना जीजा पसंद आना चाहिए। हाँ उनका जीजा नहीं है ना, डायरेक्टली जीजा नहीं हो ना। है तो ना मैं नहीं मानता कजनों वजनों को। मैं मानता हूँ, मैं हर रिश्ते की इज्जत करता हूँ। क्या बात है। हर रिश्ते की इज्जत। अम्मा अब्बा मैं उनका सौतेला जीजा भी हूँ, मुझे मंजूर है, लेकिन जीजा मैं अच्छा हूँ। ऐसे बनो। जाग जाओ। जागे हुए हैं। बाहर में वो गुफ्तगू कर लेता लेकिन शोर बहुत हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है।
यार स्लैब कह रहा हूँ, ये तो हो जाएगा। किसकी है ये मुझे लगा? मैं दिल में अफसाने लिखता हूँ। कमल, लोशन किधर है? यार लोशन आई थिंक उधर पड़ा है, यहाँ तैयार होते ओए, हैं बेहतर ना। हुआ यार मेकअप ज़ैनब, ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर हुआ है। हाँ एकदम Rising refreshing सही है। feeling आ रही है। कर मैंने जगा दो। रेडी भी हो, वॉक करो, भागो, दौड़ दौड़ से भागो, दौड़ लगाओ। मेडी की तरह भागो। रेड लिपस्टिक सूट्स। कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? हाँ, पिंक also suits you. You know what suits you more? हम दोनों सूट करते हैं साथ, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि एक दूसरे को। तो बहन भाई भी मतलब वो तो तुम ऑन हर किसी को स्क्रीन बनवा अगर हम सकते हो। हीरो हीरोइन आए तो हम अच्छे लगे, अच्छे लगते मुझे लगेगा बहुत प्यारे लगेंगे हीरो हीरोइन। है ना? बड़ी बहन छोटा भाई। अब्बू, बड़ी बहन, छोटा भाई और अब्बू। हाँ। नहीं अब्बू नहीं, हमारे बच्चे लगे। छोड़ दे तू। हाँ। तू इसका बिल्कुल भी हस्बैंड नहीं लगता। नहीं सुतेले। अभी धो के फेंके हैं, सुबह 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 धो के अभी रखे थे, सुबह कर छुट्टी 3 दिन से पड़े मैं। है ना? उसके टेबल के नीचे कर दूं? नहीं नहीं नहीं, सैफ को पीछे लगा दो। कुछ भी करे जो नहीं जगा दो मुझे, नींद आ रही है, मैं सैफ के पीछे लगवा देता हूँ। ऐसी जगह कि हमारी आंखें भी खुल जाएंगी। दाग लकरा में पलक सैफ अपना गाना तो गा। ओ दाग नहीं है। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह यार करा। आजकल धूप ही नहीं निकल रही। अंगे होवण यार ते हर अरे बोरियत का है समा। किसी गैस को भेज दो ना। अभी मैं सबको अंदर बुलाऊंगा, आएंगे नहीं। क्यों? तो बुलाता हूँ 10 मिनट में बुलाता क्या करना है? हूँ। गुफ्तगू मोहब्बत के बारे में। चलिए अब चलते हैं अंदर, बैठते हैं, सबको बुलाते हैं, बातें चल। सब एक साथ बैठ के बात चलो यार कुछ चलो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद निकल बैठे लेंगे। बैठे सो जाएंगे। यार अंदर आ जाओ, अंदर आते हैं सैफ। एक बात करनी है, आ जाओ ना। हाँ अल्लाह, इधर आ जाओ। वरना मेरी हालत। मेरे दिल की रानी तू, इधर बैठो। मेरे खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे जीना same to you। तो सोना भी तो है ना इतने। 24 जा 8:24 जा 24 8 जा 84 जा करो हैं? बड़ा इतने घंटे मैंने गिने नहीं कभी जिंदगी में। गिन के जियो। 84 मेरी बात सुनो, 82 जा बात करनी क्या है इससे? में 3 डाले। जो बात करो आगे से अपना ही कोई निकाल के बोलता है। 12 मिनट 12 घंटे। बात क्या करूं? कोई बात करो छोड़ यार मुझसे आगे से बदतमीजी। हाँ वही तो सेम इसीलिए कह रहे हो घंटे गिनने का फायदा नहीं है, हमें नहीं गिनने घंटे। इनको मुबारक हो इनके घंटे। और बता बाहर जाके क्या करोगे? एक्टिंग में तो पक्के स्क्रीन पे इतने साफ सुथरे अच्छे आए हो जब उस दिन एक्टिंग की है, तो बाहर भी यही। मैं करता हूँ, ऑलरेडी एक्टिंग करता हूँ, अब और करूँगा, ज़्यादा करूँगा। मूवी का मूड है मेरा, मूवी करनी है मैंने ना, थोड़ा
बॉडी शॉडी पे काम कर लेंगे। मैंने तो जाते ही जिम ज्वाइन किया। मैं यहाँ करना चाह रहा था, हो नहीं रहा यहाँ पे, जिम सही से नहीं हो पा रहा मुझसे। ये शुरू में खाना भी तो नहीं मिलता था वैसा। हाँ, तो इसलिए मैंने जिम स्किप ही कर दिया। मुझे ये नहीं पता था खाने, मैंने कहा जिम का सुना था, मैंने कहा डेली जिम करूँगी। डेली होया है फिर। तैयार होके जिम कहाँ होता है? आदमी मेकअप शेकअप करके सब कुछ करके जिम में जा रहा है तो अजीब लग रहा होता है ना। लेकिन जिम बहुत ज़रूरी है। चलो अब सुबह उठ बाहर के जाके करेंगे। अभी है ना दिन, सुबह उठ के टगड़ा टगड़ा तो अभी क्या करना है, 7 दिन है, वो जो हैं वो भी मुक जाएंगे। पहले जो नहीं खाना मिला उसमें तो वेट लॉस यार मुझे जिम वालों ने इतने पीआर पे बुलाया हुआ है, आओ फ्री में जिम करो। अब कर लूँगी, माइंड बना लिया ना। लेकिन ट्रैवलिंग होती है, जिम बीच में रह जाता है, फायदा 3 दिन बाजू तोड़ो अपने। कंटिन्यू रहो ना। नहीं तो मेरे दोस्त तो यहाँ पे भी अगर जिम कर रहे हैं तो वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे भी जिम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आप जिस होटल में रहते हैं ना, वहाँ दुबई में जो जाते हैं ना, वो होटल में कर रहे जिसको आदत है ना वो यार जिम ना मिले तो आप बगैर जिम के भी कुछ दिन तो सरवाइव कर सकते हो। एक्सरसाइजेस से डिप्स कर लो, कुछ कर लो, बहुत एक्सरसाइजेस हैं। नहीं। अब यहाँ से जाने के बाद पंचुअल होंगी। नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली, तेरे जैसी मिली ना आज तक। छुट्टे नहीं है मेरे पास। तैयार होकर हम आपके सामने आए थे, तो आपने क्या नहीं, आप लग तो बहुत अच्छे रहे, और हमारी ना चाहते हुए भी ट्विनिंग हो जाती है, एंड आई डोंट लाइक दिस। बट ये कलर ज़्यादा मैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो डार्क ब्लू है। किस्मत का हाल है। दिमाग से दिमाग लगता है, कड़ी से कड़ी छुट्टे हैं, ये लेके ही जाएगा। अच्छा यार रुक एक मिनट, कनेक्शन से कनेक्शन देना यार कुछ। कहते हैं ना, कनेक्टिंग। छुट्टे सैफ, सैफू यासीन, बुलाओ जरा, इसीलिए बोला, बुलाओ तो। मैं चाहती हूँ तू टर्न ऑफ हो। डायफ्राम में कुछ होता है ना। नहीं, पहले गले से बोला, फिर ऐसा डायफ्राम। मोहो वाह, सैफू, सैफू ये सैफू यासीन, सैफू ऐसे से करना। यासीन। चार दो यासीन। कह रहे क्या करना है, कौन बुला रहा है? चलो छोड़ो, बस आ जाओ। 3 बोल दो। खुद ही आ गए वो लोग, देखा, आ गया आ गया आ गया। आ ही गए। ये मेरी आवाज पे सब आए, उन तक पहुंची है। और एक साथ इतने लोग मुझे देखने लग गए और अजीब सा लग रहा है। पॉडकास्ट में तो सिर्फ कैमरा मैन हाँ ना, पॉडकास्ट में कैमरे से दोस्ती होती है ना, यहाँ तो इंटरेक्शंस भी हैं, शक्लें भी दिख रही हैं लोगों की। बोलना जल्दी बोलो। आ गए बस, आ गए। अरे, ऐसी ऑडियंस होगी तो क्या क्या बोलेगा बंदा। एक बार हम लोग भी आए ना, या एक काम करते, एक इंसान आता है, बात करता है। एक इसके पर बात करो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्या आइडिया मेरा ही था, पहले मैं शुरू। ले क्रेडिट तू ले आइडिया तेरा मेरी जैनब को भी ले लिया तूने, शकील भाई। टॉपिक मैं पे तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं भाई। एक कह रहा मेरी जैनब को भी ले लिया, मैंने कहा मैं तुम्हारी थी ही नहीं वाला कभी। आ जाओ, नीलम सारा आ जाओ। हाय हाय, तुम डराओ नहीं। तभी जीत तो हो या। तुम्हारे साथ रहना बहुत मिस करूंगी। अस्तगफिरुल्लाह। तुम चल तो मेरी सलवार फंस जाती है मेरे, इसके मुंह के बल आके ना गिर जाऊं मैं। कर रहे हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सोचना ये है कि कैमरा आ गया सोचना है कि बोलना क्या है। और मेरा सोलो सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो ओके, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार तुम लोग मुझे बड़ा पसंद करते हो, मुझे पता है ये बात, लेकिन थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि आज का जो मौजू है वो मौजू है जो तमाशा के घर में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाता। इस घर में दोस्ती के बारे में डिस्कशन होती है, नफरत के बारे में होती है, कीना परबती के बारे में होती है, यहाँ तक के चुगलखोरी और चोरी के बारे में भी होती है। लेकिन जो बात नहीं होती वो है मोहब्बत। मोहब्बत की। दोस्त से लव यू ऑल।
किसी दुश्मन से भी कभी मोहब्बत हो जाती है, वो हम देख ही रहे हैं इस घर में और देखते रहते भी हैं। लेकिन यहाँ बात घर के बाहर की भी हो सकती है। आजकल की दुनिया ऐसी है कि लोग तरह तरह की मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत में सिचुएशनशिप भी आ जाती है, रिलेशनशिप भी आ जाती है, थिंग भी होती है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली भी होती है, जिसे लोग तस्लीम नहीं करना चाहते। फ्रेंड्स विद या वो भी तो होती हर किसी चीज में लोग मुलव्विस जरूर होते हैं, लेकिन बोलते हैं यार नहीं नहीं नहीं, लेबल नहीं चाहिए। उससे मैं मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई करता भी होगा तो छुपाता है कि क्या पता यार मुझे कमजोर समझा जाए या मुझे ऐसा समझा जाए कि मैं नहीं मैं मोहब्बत नहीं करता उससे। लेकिन बहुत ज्यादा शिद्दत वाली भी मोहब्बत लोग करते हैं आज के दौर में। तो मेरा आज का टॉपिक, प्लीज अगर ओमी बट आप डिस्टर्ब ना करें जी, सॉरी। तो मैं आज के टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि मोहब्बत क्या है। किसी को पता है कि मोहब्बत क्या है? कोई एक बता यार सकता दोस्ती है। फिल्म से हटके बताइए, आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या एक है? एहसास है। मोहब्बत वो जज्बा है जो अगर चोट एक को लगे तो दर्द दूसरे को होता है। हाँ, खूबसूरत। मोहब्बत बाइज्ड है। मोहब्बत बायस्ड है, क्या बात है। अगर है मोहब्बत तो फिर बाइज्ड है, और बाइज्ड नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। हाँ, क्या बात। हमें करना नहीं मोहब्बत आती। समंदर की तरह है, मतलब जितना गहरा उतना खतरनाक। अरे वाह, नहीं क्या बात है, बात क्या बात बात में भी गहराई है। गहराई है। अच्छा, इसी तरह मुझे भी मोहब्बत के मायने नहीं पता थे और मैंने अक्सर ये ढूंढने की कोशिश की कि मोहब्बत होती क्या है। बचपन में बड़ा लॉ बॉली सा बंदा था, अभी भी हूँ, लेकिन बचपन में ऐसा था कि लड़कियों से मुझे नफरत थी और उनके बाल नोच के मैं भाग जाया करता था और उनके बैग कभी कभी खींच के भाग जाया करता था, क्योंकि अटेंशन सीकर तो मैं बचपन से ही हूँ, आपको पता ही है। तो मुझे होता था कि यार मोहब्बत मुझ जैसे इंसान को कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन ये वो मच्छर है जो सबको जो काटता है। काटता जरूर है, एक को, हर एक को काट के गुजरता ही है। तो हमें भी हुई, क्या बात। काफी लेट हुई, लेकिन हुई जरूर। और 5-6 साल तो अपनी मोहब्बत को जताने में ही लग गए। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे गुजारिश करता था या आरजू करता था या सिफारिश करता था कि प्लीज मुझसे मोहब्बत कर लो, लेकिन हाँ, जताने को जब मौका मिले जताता जरूर था। जताने इन सेंस के एक्शन से अपने बताया जाता था कि भाई हाँ, हमें है मोहब्बत। उनको किसी और से थी, हमको उनसे थी। क्या बात। एक तरफा तो लेकिन वो एक तरफा भी हमारा ऐसा ही था कि जब हमने लाताल्लुकी की कि यार आप जो है ना हमसे दूर रहिए, क्योंकि हम आपके दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोस्त से कुछ बढ़ के हो फ्रेंड चुके हैं। जोन नहीं होना। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, बखूबी फायदा उठाया। अब अक्सर कहानियों में किरदार बदल दिए जाते हैं, नाम बदल दिए जाते हैं। तो यूं तो उनका नाम हानिया नहीं था, लेकिन कह देते हैं चलो कि उनका नाम हानिया था। तो हानिया से हमें बेपनाह मोहब्बत थी, उनको हमसे नहीं थी, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि हमें है, तो उस चीज़ का वो भरपूर फायदा उठाती थी। ऐसा भी दौर आया कि हमने कंधा दिया उनको कि कोई बात नहीं, वो अच्छा है, उसको भी तो समझो। जिसके लिए वो रो रही होती थी उसके लिए उनको समझाया जा रहा होता था कि नहीं नहीं, अच्छा आदमी है, कोशिश करो, हो जाएगा। रिश्ते इतनी मजबूती से बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो तुम कर लो, एडजस्ट करो, अच्छी चीज़ें करो। फिर वो वक्त आया कि वो किसी की दुल्हन बनी। क्या हानिया किसी की दुल्हन बनी। वो रात अपन 2 बजे तक पिया अपन का चाय चाय तोड़ के गई, एक चाय 2 बजे पिया। तक चाय पिया मैं हाँ, हाँ। दोस्तों के साथ बैठ के, हाँ। क्योंकि वो मामू बना गई, वाकई में मामू बना गई। क्योंकि 1-2 साल बाद उनका आप मामू बन जुबैर आ गए। गया। आप मामू बन और गए। जब मैं मामू बना और जुबैर आया, एक और दोस्त था मेरा जो उनका म्यूचुअल दोस्त था। बड़ा ही फिल्मी सा वाकया है कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं कहीं से काम करते हुए लाहौर से कराची आ रहा था वापस, और मैंने उसको बोला था कि यार मुझे बता देना कि हुआ क्या, लड़का है लड़की। तो अचानक आधी रात पे सब मेरे दोस्त सो रहे थे, मैं ऊपर वाली बग्गी पे लेटा हुआ था और मुझे मैसेज आता है और उसमें पिक्चर आती है उसकी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। सिर्फ आप उस इंसान से नहीं करते, बल्कि उसके हर हिस्से से उतनी ही मोहब्बत होती है आपको। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा हुआ है वाकई में, और वो एहसास ऐसा था कि मैं उसकी पिक्चर को चूम कर उसको जितनी दुआएं दे सकता था मैंने दी कि अल्लाह इसकी नसीब बेहतरीन करे, इसको कभी कोई परेशानी ना दे, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना और इसको एक अच्छा इंसान बनाना। और उसको मैंने सीने से लगाया और मैं खुशी के आंसू रोया था पहली मर्तबा किसी और की औलाद के लिए जो शायद मुझे कभी देख भी ना पाए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। लेकिन कुछ लोग उस शिद्दत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, अपने आप को एक मौका नहीं देते। मेरी एक और दोस्त है, उनकी एक रिश्तेदार है जिन्होंने एक इंसान की मोहब्बत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो मैं आज उस इंसान के लिए भी, और ऐसे कई ऐसे लोग हैं
जो एक के लिए फना हो जाते हैं और फिर अपने आप को एक और मौका ही नहीं देते। तो मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मुझ जैसा इंसान, मैं अपने आप को बहुत ही इमोशनली और सेंसिटिव इंसान समझता हूँ, मुझ जैसा इंसान को जब ये रियलाइज़ हो गया कि कोई इंसान शायद बहुत अच्छा हो लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इस बात को तस्लीम करना और आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ना बढ़ पाता तो शायद मैं यहाँ भी नहीं आ पाता। मैंने उस इंसान से एक बात कही थी कि मैं तब कभी तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, तुम्हें आना होगा तो तुम खुद आओगी, तुम जाओ दुनिया का चक्कर काट लो, जिससे चाहे मोहब्बत कर लो। एक बार अगर तुम 4 बच्चे लेकर भी आई तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। वाह। होती है लड़कपन में इंसान बात कर जाता है, ऐसा नहीं है कि मैंने वो गलत कहा या मैं उसको रिग्रेट करता था, लेकिन जब वो एहसास अच्छा था, अपना एहसास था और सच्चा एहसास था, तो उस एहसास में मैंने वो बात कही। लेकिन अगर आज मैं उस बात को दोहराऊं और बोलूं कि यार अगर वो आ गई और मैंने ये ना किया तो मैं अपनी बात का पक्का नहीं। उस टाइम के बाद अल्लाह ने मुझे एहसास दिलाया कि क्यों वो इंसान मेरे लिए नहीं था, तभी उसने मुझे नहीं दिया। और इतनी ज़्यादा चीज़ें अल्लाह ने मुझे नवाज दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं रोज़ शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है कि वो इंसान मुझे नहीं दिया, वरना मैं आज वो ना बन पाता जो मैं हूँ। तो जो जिसने भी जिससे भी मोहब्बत की, एक तो कभी बताने में घबराना नहीं, बता देना, दिल को सुकून मिलता है और आपको पता भी चल जाता है कि एक चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या बात। तो बता ज़रूर देना। और दूसरा ये कि अगर वो नहीं बात बन पाती तो अपने आप को दूसरा मौका दो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करते होंगे या करना चाहते होंगे, लेकिन तुम उनको चांस नहीं दे रहे क्योंकि तुम किसी और के आसरे में बैठे हुए हो। तो प्लीज़ मोहब्बत को मैंने यही समझा है कि आप बेतहाशा बेपनाह किसी से मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत पहले करो। अगर कोई आपसे इज्जत नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत में इज्जत सबसे पहले आती है। अदब कहा है ना, पहला बायस। करीना है हाँ। मोहब्बत के करीनों में। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। बेशक। तो इज्जत देख सबसे कर चला पहले। करो। हाँ। मेरे आखिरी इख्तिताम बस इस बात से कहूँगा कि भूलने की टेक्निक है एक, मेरी एक दोस्त ने मुझे सिखाई थी कि कोई आपके लिए बहुत ख़ास होता है तो जब आप उसको भुलाने की कोशिश करते हो तो नहीं भूल पाते। तो मेरी एक दोस्त ने बात कही थी, तुम उसको ख़ास से आम क्यों नहीं कर देते? मैंने बोला कि इतना आसान है किसी को आम कर देना। कैसे? उसने बोला क्यों नहीं, जब वो तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं था तो वो एक आम इंसान था, उसको ख़ास मेरे जज्बे ने बनाया, मेरी उनसियत ने बनाया, मेरी फीलिंग ने बनाया। बिल्कुल। तो अब जब वो फीलिंग नहीं है तो वो बेकार लगता वो है। बेकार है, तो उसको आम करने की कोशिश करो, उसको आम इंसान की तरह देखो, तो वो भीड़ में तुम्हें नजर भी नहीं आएगा। और फिर और वो अगर शख्स तुमने- वापस आता है, जी, फिर ऐसे देखता है उसे बंदा और बोलता है, ये वही इसमें इंसान क्या था, जिससे इसके मैंने पीछे मोहब्बत पागल हो रहे थे हम। और अगर उसको तुम खास आम ना कर पाए तो भीड़ में भी हर चेहरे में वो तुम्हें क्या दिखाई देखना देगा। तो उसको आम करना बहुत ज़रूरी है और उस आम को खाओ और एंजॉय करो। बस इसी के साथ मुस्लिम अब्बास का ये मुस्लिम भाई नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब कि एहसास को ख़त्म कैसे करें? मोहब्बत हो गई तो हो गई, दिल से कैसे निकालें? अच्छा, एक और बताता हूँ। कभी भी हम ये बोलते हैं ना उसको भूल जाओ या दिल से निकाल दो, बहुत अच्छा सवाल। दिल से निकाला नहीं जाता, दिल के एक दरीचे में बंद कर दिया जाता है। आपके एहसास का हमेशा से वो पार्ट रहेगा और आपके पार्टनर को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ का एक बहुत ख़ास हिस्सा था वो या थी वो। मुस्लिम भाई मैं कुछ बताता हूँ, मैं कंप्लीट कर दूँ आपकी बात? आप करें बस यही कंप्लीट कर रहा हूँ कि जो आपका पार्टनर है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें उसके साथ, क्योंकि आप किसी को भी प्यार करते हैं तो उसकी खामियों और खूबसूरती के साथ, हर चीज़ के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। और मुझे भी ये बात पता है कि अगर मैंने किसी से मोहब्बत की थी तो जिससे मेरी शादी होगी उसने भी किसी से की होगी, तो उसके भी उस हिस्से को मैं एक्सेप्ट करूँगा उसी खुलूस और उसी नरमी के साथ जैसे उसने किया। तो बस ये उसका जवाब। अगर नहीं आप समझे कोई नहीं, नया मैंने आपको बंदा है क्या ना, बोला? इसके बारे में कुछ बताएं। एक आदमी दिल दुखा हुआ है उसका और उसकी मोहब्बत चली गई, तो कैसे ऐसे हम मान लें यार ठीक है यार तुम्हारा जुबैर हो गया है तो हम क्या करें? अपने दिल से चलो कैसे निकालें? जुबैर के बाद, अच्छा ये इस बात को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा खुदा से। अरे मैं गुरु नहीं मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि आप अगर इस चीज़ पर बिलीव रखते हो कि कोई चीज़ अगर मुझे नहीं मिली वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो आप चट से उस चीज़ को भूल जाओगे, क्योंकि हमारा इख्तिलाफ होता किससे एट द एंड कि मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे ये चीज़ बहुत यार पसंद मैं कहता हूँ कि जहर को काटने के लिए जहर ही मुझे चाहिए। समझ में आता तो क्या करने वाला था। जहर को काटने के लिए, भूलने के लिए दूसरा जहर लेके आओ एक और बच्चा उसे भूल जाओ। एक बच्चा निकल जब जाता छोटा है। बच्चा, अच्छा यासीन, अच्छा वो तो ये तो फन जवाब हो गया, इसका नॉर्मल जवाब ये है
कि एक बच्चा जब छुरी की फरमाइश करता है तो बाप या माँ उसकी छुरी नहीं देती उसको, क्योंकि उससे हाथ कट सकता है, या कैंची की फरमाइश करता है तो उससे हाथ कट सकता है। बाद में जाके उसको पता चलता है कि हाँ ये मेरे लिए नुकसानदेह थी। तो इसी तरह जो हमारे लिए कर रहा है, अक्सर हम ख्वाहिश रख लेते हैं उस चीज़ की, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। बाद में जाके जितने शुक्राने पढ़ो कम हैं, क्योंकि वाकई वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं थी। और अगर आपके अंदर से प्यार का बटन ही बंद हो गया हो तो उसको कैसे ऑन? ये मुझे थोड़ा लगता सा है इधर आएं, फिर बताता हूँ। कि ये मुझे लगता है प्यार कि का कभी बटन ऑन हो भी जाता है। ऑफ नहीं होता। कभी भी ऑफ हमें नहीं ऐसा होता। लगता है मुझे प्यार ही नहीं होता। नहीं, जब तक वो इंसान नहीं आ जाता आपकी जिंदगी में, आपको लगता है मुझे प्यार नहीं हो सकता। लेकिन एक मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता था कभी नहीं होता, है भाई, मुझे भी लगा जमाना हो गया। जमाना माना क्या हुआ हो है। गया? आप मतलब आपकी कि- जिंदगी खत्म हो गई। 45 साल हो गए हैं क्या? बताता हूँ ना। मतलब कि होता ही नहीं, आप आगे क्या करो? यार लाइफ में किसी के अभी लिए तक मिला इतना नहीं रुकना है नहीं मुझे, चाहिए मुझे आपको। मिली है, नहीं मिली ना, लेकिन मुझे पता है कि मुझमें कितनी मोहब्बत अभी बाकी है, और जब मिलेगी तो मुझे पता होगा कि हाँ यही थी या यही वही आ जाएंगी 4 बच्चे लेकर। मैंने बोला ना कि अब आए भी तो सही, पता है कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं। आनिया, अगर अब तुम आ भी गई तो मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बेहतर नहीं हो। अब तुम्हारी बच्चा जो है वो बोलेगा अरे कितना अच्छा एक्टर है, वो बोलेगी तुम्हारा मामू है। पापा होता अगर मैं थोड़े अच्छे डिसीजन ले लेती, लेकिन अब तुम्हारा मामू है। अच्छा फिर कोई टिप्स देना, क्या करें? राइट टाइम का वेट। राइट आगे टाइम का बढ़ो, आगे बढ़ो। एक राइट टाइम पिछला का तो एक जमाना यासीन, इसके हो जवाब गया। आप दीजिए। नहीं, पिछला तो देखें। एक जमाना हो जरा गया। अब आप आए, जरा लाइफ अपने इसके आप बारे को में गम बताइए। डालने के लिए नहीं है, लाइफ आगे बढ़ने अच्छा, के लिए ये है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ हो था। जाता मैं ये है। नहीं कहता कि आप एक-एक सब करके आए ना, एक-एक करके आए। आप लोग में से कोई आ सकता है जो अपना पर्सपेक्टिव बताए। नहीं, मेरा सारा मेरा